हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं जा रही हूँ मैहर अपनी भांजी की बेटी का मुंडन कराने। तो हम लोग निकल लिए हैं सुबह 4 बजे ही मैहर जाने के लिए। तो 25% हम लोग पहुँचने वाले हैं मैहर। और इलाहाबाद से मेरे मौसा ससुर और मेरे देवर सब लोग उधर से आ गए थे। हम लोग रायबली से गए अपनी भांजी की बेटी का मुंडन कराने, यानी मेरी नातिन का। बहुत ही प्यारी मेरी नातिन है, वो तीसरे साल की है। तो हम लोग यहाँ तीसरे साल या 5वें साल में बच्चों का मुंडन कराया जाता है। हम लोग आ गए हैं मैहर, मेरी बेटी और हम लोग ऑटो से जा रहे हैं दर्शन के लिए। और मेरी नातिन का मुंडन है, हम लोग आए हुए हैं मैहर। जय माता दी। हम लोगों की गाड़ी 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई थी। वहाँ से ऑटो से सारे लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने भी ऑटो किया। और हम लोग पूरे 10 लोग थे, तो सब लोगों ने 2 ऑटो पे बैठ गए और हम लोग पहुँच गए हैं माता के धाम के पास। तो नीचे दुकानें लगी थी, वहाँ प्रसाद और चुन्नी मिल रही थी। हम लोगों ने वहाँ तो अपना सामान रखा और पहले हम लोगों ने अपनी नातिन का मुंडन कराया और फिर उसके बाद माता के दर्शन के लिए गए, क्योंकि पहले मुंडन का मुहूर्त जिस समय था हम लोगों को उसी समय नातिन का मुंडन कराना था, क्योंकि दर्शन करने ऊपर जाते हैं मंदिर में तो टाइम हो जाता है। फिर तो हम लोगों ने पहले अपनी नातिन का मुंडन कराया। और ये मेरे दामाद जी हैं। और बच्चों का मुंडन कराने जाते हैं तो वहाँ भी पर्ची कटती है और पर्ची नंबर के हिसाब से होती है। तो जिस नंबर पे हम लोगों को बैठना था वहाँ हम लोग गए। वहाँ एक नाई आया और चटाई बिछाया और सारी व्यवस्था किया। हम लोग वहाँ बैठ गए। और मेरी नातिन को अपने बालों से बहुत लगाव है। वो सोते समय अपने बालों को पकड़ के सोती है। देखिए कितने अच्छे मेरी नातिन के बाल हैं और कभी कितनी खुश है। हम लोग सोचते थे बहुत रोएगी, क्योंकि बालों से उसे बहुत लगाव था। और नाई आ गया है और अब मेरी नातिन का मुंडन होने जा रहा है। तो आप लोग मेरी नातिन का मुंडन में शामिल होइए। देखिए कैसे मेरी नातिन का मुंडन हुआ। चलिए दादी, गाना वाना गाइए। आपके सामने सब करूँगा। बधाई बजाना है जी।
रुक जाइए, मैं सब रख के लेता हूँ। इस तरह हमारी नातिन का मुंडन हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। और नातिन हमारी बहुत रो रही थी, उसको किसी तरह हम लोग चुप कराए। अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने। अब हम लोग आ गए हैं प्रसाद की दुकान पे, वहाँ हम लोगों ने माता रानी का प्रसाद लिया, चुन्नी लिया और जा रहे हैं अब दर्शन करने माता रानी के। तो बोलो माँ शारदा मैया की जय। माँ के दर्शन के लिए हम लोग रोपवे से गए तो वहाँ पर लाइन लगी हुई है, हम लोग भी लाइन में लग गए और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और अब हम लोग जा रहे हैं माँ के दर्शन करने। ये मेरे दामाद है, नातिन है, बिटिया है और मेरी नंद और मैं, 4 लोग बैठ के एक बार में 4 लोग बैठ के जाते हैं माता के धाम में पहुँचते हैं। तो हम लोग पहुँच गए माता के धाम में। बोलो शारदा मैया की जय। और हम लोग जब ऊपर पहुँचे माँ के दर्शन करने के लिए तो मंदिर बंद हो चुकी थी आरती के बाद, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था हम लोग नातिन का मुंडन कराने में। और हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर और लाइन में खड़े हुए हैं माँ के दरबार का खुलने का इंतज़ार में। और अभी काफ़ी भीड़ भी नहीं है, सुबह तो बहुत भीड़ रहती है लेकिन तब भी काफ़ी लोग रहते हैं। माँ के दरबार में तो सदा भीड़ रहती है, कभी दरबार खाली नहीं रहता है। बैठे हुए हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी कि दरबार खुले, तो हम लोग भी लाइन में लगे। और अब माँ का दरबार खुल गया है, अब हम लोग जा रहे हैं माँ का दर्शन करने। शारदा मैया के हम लोगों ने दर्शन किए और फिर हम लोग फिर रोपवे से नीचे आ गए, क्योंकि वहाँ मंदिर में रिकॉर्डिंग करना मना है, इसलिए मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाएंगे, बस धाम का ही तक दिखा पाएंगे। और इस तरह हम लोगों ने दर्शन किए और फिर नीचे आए। फिर हम लोग थोड़ा सा नाश्ता पानी किए। नीचे वहाँ खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, बहुत ही टेस्टी प्रसाद रहता है। फ्रेंड्स आप लोग जब जाइए वहाँ प्रसाद ज़रूर खाइएगा। मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद हम लोग अपने घर आए और इस तरह हम लोगों ने माँ के दर्शन किए और मेरी नातिन का मुंडन हुआ। आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग अपने घर को निकले और इलाहाबाद में मेरे मौसा ससुर देवर और देवरा बिटिया और मेरी एक भांजी वहाँ रहती है, सब लोग वहाँ रुक गए और हम लोग रायबली आ गए। तो रात में आने में काफ़ी देर हो गई थी तो मैं अपनी बड़ी नंद के घर रुक गई, सुबह में रायबली आई। तो इस तरह माँ के दर्शन हुए। बोलो शारदा मैया की जय।